और उत्तराखंड में हुए एसआईआर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। एसआईआर की व्यवस्था पर आपत्ति जताई गई है, खामियों का समाधान करने की मांग की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में हुए एसआईआर पर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने एसआईआर की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जहां खामियों का समाधान करने की भी मांग की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह लगातार बने हुए हैं। सोनू, एसआईआर प्रक्रिया जब चल रही थी तब आपत्ति दर्ज ना कराते हुए अब एसआईआर जब संपन्न लगभग हो चुकी है तब ये खामियां दर्ज कराना क्या बताता है? देखिए, इसका एक पहलू अभिनय सियासी पहलू भी हो सकता है, चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और ऐसे में एक सियासी पहलू भी इसका माना जा रहा है। इसके साथ साथ चूंकि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसका दूसरे चरण की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त चल रही है। तमाम जो बीएलए हैं, जो बीएलओ हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और जो शासकीय व्यवस्था के तहत जो निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को नियुक्त किया है, आपसी समन्वय के साथ दोनों ही इस प्रक्रिया में अभी जुटे हुए हैं। और चूंकि कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से जो मैपिंग की व्यवस्था है, जो मतदाताओं से बीएलओ का संवाद है, वो नहीं हुआ है और इस कारण जो है मतदाता सूची में जो पहली मतदाता सूची का ड्राफ्ट कुछ समय पहले निर्वाचन आयोग ने जारी किया था, उसमें मैपिंग नहीं होने की श्रेणी में नहीं आने पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और ये शिकायत जो है वो निर्वाचन कार्यालय को भी दी गई है। चूंकि एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल नहीं है, खास तौर से इस प्रक्रिया की। और ऐसे में अब कांग्रेस इसके लिए एक रणनीति भी तैयार करे कि आने वाले समय में आवश्यकता पड़ने पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा और जो आयोग है उससे मांग भी की जा रही है अभिनय की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, इनको दूर किया जाए। हालांकि अभी वक्त है, अभी जो जितने भी मतदाता हैं उनको नोटिस चस्पा किए गए हैं। अगर किसी से कोई दस्तावेज की आवश्यकता है और किसी को कुछ चेंज अगर उसमें करना है, कोई भी बदलाव करना है, तो उसका भी समय है सितंबर माह तक का, चूंकि दूसरा चरण इस वक्त चल रहा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रही है और अब चूंकि इसमें सियासत हो रही है तो पक्ष और विपक्ष की आने वाले समय में ये जो सियासत है ये किस दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और जो इस मशीनरी में जिनको सरकार ने तैनात किया, आयोग ने तैनात किया है, वो कितना ईमानदारी से और कितना पारदर्शी तरीके से इस मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर पाएंगे। क्योंकि 2 रोज पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इसमें घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं है, समय समय पर एसआईआर पहले भी होती रही है और इस वक्त भी ये प्रक्रिया चल रही है और जो पात्र हैं वो मतदाता सूची में आएंगे, जो अपात्र हैं उनको मतदाता सूची से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि जो टोटल मतदाता उत्तराखंड के हैं, इन मतदाताओं में कितना फर्क आने वाले समय में जब ये प्रक्रिया पूरी होगी नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं फाइनल ड्राफ्ट के साथ ये फाइनल हो जाएगा कि कितने लोगों को समस्याएं हैं और अगर जो है विपक्षी दल की ओर से जो है दावे या आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं तो उनका क्या समय के हिसाब से निस्तारण किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सोनू बने रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।